हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में होने वाला है दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो साथियों, जैसा कि हम केवल 6 से 7 मिनट इस क्लास को लेने वाले हैं, तो साथियों आज आपका दिल्ली पुलिस परीक्षा होने वाला है और कल दिल्ली पुलिस परीक्षा समाप्त होने वाला है। तो साथियों, जिनका जिनका एग्जाम अभी कल है और आज है, तो इस क्लास का एक भी सवाल आप मत छोड़िएगा साथियों। इसी क्लास में से आपको 2, 3, 4, 5 सवाल देखने को मिल सकता है। वही सवाल होगा जो आपका 14 नवंबर से अभी दिल्ली पुलिस परीक्षा स्टार्ट हुआ था और अभी तक आपका एग्जाम हो रहा था। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज का प्रश्न पहला है, देखते हैं। प्रश्न पहला है, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। तो साथियों, हवा महल 1799 किस महाराजा द्वारा बनवाया गया था? तो आपके सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर दूसरे पढ़ते। प्रश्न दूसरा, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी क्या है? 26 नवंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम मूर ने की थी। किसने की थी साथियों? सर विलियम मूर ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 4 है, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो साथियों, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो आपके उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? तो साथियों, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? तो साथियों, राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? तो आपका अनुच्छेद 43A कहता है। ऑप्शन सी क्या है? अनुच्छेद 43A बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्ति करती है। तो साथियों, समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है। तो साथियों, कौन सा है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करता है। ऑप्शन डी क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो साथियों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो साथियों, अनुच्छेद 93। ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया, सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? तो साथियों, बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? तो आपको हर्यक के थे। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11, 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? तो साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया, किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? तो साथियों, किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? तो आपके कानपुर में हुआ। ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? तो साथियों, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? तो आपके न तो सूरत 1906 में हुआ था, न लाहौर 1909 में, न मद्रास 1908 में। तो ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो 3 है बिल्कुल गलत है साथियों। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन होता है? ये सवाल आपके लिए होमवर्क देते हैं। देखते हैं इस सवाल के जवाब में कौन कौन कमेंट करता है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो अगस्त क्रांति था। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया,
अल बरूनी द्वारा निम्नलिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो साथियों अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो आपके किताबुल हिंद है। तो ऑप्शन ए क्या है? किताबुल हिंद बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चहमानों को बाद में नाम से जाना जाने लगा। तो साथियों दिल्ली तथा अजमेर के आसपास क्षेत्रों पर शासन करने वाले चहमानों को बाद में किस नाम से जाने लगा था? तो साथियों किसके? चौहान के नाम से जाने लगा था। ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 1945-1947 की अवधि को कहा जाता है। तो साथियों भारत की स्वतंत्रता संग्राम में 1945 से 1947 की जो अवधि थी उसमें क्या कहा जाता था? तो गांधी का दौर कहा जाता था। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? तो साथियों सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? तो हमारे इल्तुतमिश थे। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है? तो साथियों कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है? तो हमारे अटलांटिक महासागर बना है। ऑप्शन बी क्या है? अटलांटिक महासागर भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 20 देखिए। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। तो साथियों विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? साथियों तो बेरी होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इस क्लास का एक भी सवाल मत छोड़िएगा। ये सारा सवाल आपका दिल्ली पुलिस परीक्षा में आ रहा है और ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर एग्जाम के लिए तैयारी काफ़ी अच्छे से किया जाता है। तो तब तक के लिए आज के लिए बस इतना, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।